नमस्कार दोस्तों। आज एक समस्या के बारे में बात करते हैं। मैंने अपने आसपास देखा है, आसपास के बच्चे हैं, उनका स्वभाव जो है वो बदल रहा है और बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। जैसे चिड़चिड़ापन उनके स्वभाव में शामिल हो गया है, माता पिता की बात ना सुनना, उल्टे सीधे जवाब देना, हर बात में हस्तक्षेप करना, आदि आदि। इस तरह से हम अनुभव करते हैं कि हमारे बच्चे एक गलत दिशा में जा रहे हैं। इसका कारण अगर सोचा जाए, अगर उस पर विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, तो उसके दो कारण समझ में आते हैं। पहला कारण जो मुझे लगता है, और मैं समझता हूँ आप भी सहमत होंगे, जो सबसे बड़ा कारण है, केवल बच्चों के ही नहीं बड़ों के स्वभाव में भी परिवर्तन हो रहा है, उसका कारण है मोबाइल। रुकिए, बच्चों को डांटना शुरू मत कर दीजिए, बात को पूरा सुनिए। मोबाइल बच्चे चला रहे हैं, ठीक है, उससे उनका स्वभाव बिगड़ रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप भी मोबाइल ही चला रहे हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं और बच्चों के ऊपर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपके पास समय ही नहीं है। तो मोबाइल बच्चे, मैंने ये भी देखा है कि भोजन करने से पहले कार्टून लगाओ, देखेंगे, फिर भोजन करेंगे बच्चे। और माँ बाप भी इसको आसान समझ के कि ये अच्छा तरीका है बच्चे को सुलझाने का, उलझाने का, उलझा रहेगा, मैं फ्री रहूँगा या रहूँगी, और उसको मोबाइल दे देते हैं, वो आसानी से भोजन कर लेता है। ये हमें आसान लगता है, वास्तव में आसान बिल्कुल नहीं है। हम अपने बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये समस्याएं जो आ रही हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स इसी के हैं। क्योंकि जो खेल पहले हुआ करते थे वो बच्चों के दिमाग और शारीरिक विकास के लिए उपयोगी थे। और आज जो मोबाइल पर वो गेम खेल रहे हैं, फ्री फायर हुआ, पबजी हुआ, मारो मारो, इस तरह से क्या कर रहे हैं? तो ये हमें अपने बच्चों के लिए स्वयं को सुधारना होगा, हमें मोबाइल का प्रयोग कम करना होगा, हमें अपने बच्चों को समय देना होगा। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, कितना समय देते हैं आप अपने बच्चों को? मैंने व्यक्तिगत अपने बच्चों को समय देना अभी हाल ही में शुरू किया है। मैं समय नहीं दे पा रहा था। ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए कार्य करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, वो अपनी जगह हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी हम जो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों के लिए ही समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे धन के कमाने से या ऐसी संपत्ति के प्राप्त करने से क्या लाभ है? मैं अपने बच्चों को समय दे रहा हूँ, आपसे भी उम्मीद करता हूँ आप अपने बच्चों को समय देंगे और मोबाइल पर कम समय बिताएंगे। दूसरा एक कारण मुझे समझ में आ रहा है, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आप इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, अपना विवेक लगाइए। अगर आप सहमत हैं तो परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे बदलाव निश्चित हो जाएगा। और अगर आप सहमत नहीं हैं तो आपके विचार में ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या मैं गलत कहाँ हूँ। दूसरा विचार मुझे आता है कि उनका भोजन, वो क्या खा रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत रही है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। और हमारा मन चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मोमोज खाना सीख गए हैं। मोमोज क्या है ये? पता नहीं क्या है, कहाँ से क्या लाया है। हम मैगी खाना सीख गए हैं। हम ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें खाना सीख गए हैं
जिनका हमारे स्वास्थ्य से या हमारे शरीर की आवश्यकता से कोई लेना देना नहीं है। केवल हम दिग्भ्रमित करने वाले प्रचार के चंगुल में फंसकर उनको अपना लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है या हम उसको ये क्यों खिला रहे हैं? अभी मेरे ही पास की एक घटना है। मेरे पड़ोस में एक बच्चा था, वो स्नैक्स आते हैं, कुरकुरे फुरफुरे क्या कुछ नाम से आते हैं, वो खाता था। रोटी बिल्कुल नहीं खाता था और कुछ नहीं खाता था। उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। उसकी आंत चिपक गई थी, उसकी दोनों सतहें चिपक गई थी। डॉक्टर को ऑपरेशन करके अलग करना पड़ा। आर्थिक हानि तो हुई ही, उस बच्चे को कितना कष्ट उठाना पड़ा, उस परिवार को क्या झेलना पड़ा, ये आप समझ सकते हैं। तो उनके खान पान पर ध्यान रखिए और अपने आप को मोबाइल से मुक्त कीजिए। मशीन हमारे लिए है, हम मशीन के लिए नहीं हैं। मोबाइल एक मशीन है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके गुलाम बनकर रह जाएं तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है। नमस्कार, जय हिंद।